जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। पावर ग्रिड डेली से लेके ईयरली तक की एनालिसिस करने की कोशिश करें तो डेली 27 जून 2025 को एफयूबी के घर में नॉन ट्रेंडिंग बाई के साथ TACTF बाई अकर हुआ था। TACTF बाई का फॉलिंग 261 है 278 और राइजिंग 261 TVHS है 308। वहाँ से उसने 301 का हाई बनाया, फिर 291 का लो बनाया, फिर 10 जुलाई को 302 का हाई बनाया, फिर 21 जुलाई को 292 का लो बनाया, फिर 24 जुलाई को 301 का हाई बनाया, फिर 11 अगस्त को 283 का लो बनाया, फिर 18 अगस्त को 291 का लो बना के अभी TACTSL का फॉलिंग 261 278 RMSL लोअर के साथ खुल के स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होके उसको एक्सटेंड किया है 276.40 पे। उसको दूसरी तरह से हम देखें तो उसका TACT बाय 27 जून का TACT बाय का FUS प्राइस था 288। तो 288 तोड़े बिना वो 288 एक्सटेंड ही होता जा रहा है। 288 एक्सटेंड हुआ 284 को 30 जुलाई को, फिर एक्सटेंड हुआ 283.85 में 1 अगस्त को, फिर एक्सटेंड हुआ 283.50 में। ये सब स्टॉप एंड यूज टू बाई के फिगर थे। ये 30 जुलाई को स्टॉप एंड यूज टू बाई 284.80 FUB एक्सटेंड, फिर 1 अगस्त को 283.85 स्टॉप एंड यूज टू बाई FUS एक्सटेंड फिर वापिस 5 अगस्त को 283.50 स्टॉप एंड यूज टू बाई FUS एक्सटेंडेड, फिर 6 अगस्त को 283.80 वो ड्रिफ्टिंग सेल था। तो ऐसे 283, 284, 281 और फिर ये स्ट्रॉन्ग बॉटम मिला और 282.85 एक्सटेंड हुआ FUS। तीन बार स्टॉप एंड यूज्ड बाय से एक्सटेंड होने के बाद भी वो वापस ड्रिफ्टिंग सेल देना चालू कर दिया, फिर भी एक्सटेंड हो रहा है और कोई स्नेक भी नहीं दे रहा है। तकरीबन 31 जुलाई से कोई स्नेक नहीं मिला है। फिर वापस उसको स्नेक मिल गया 292 291 का हाई करके। 283 के ऊपर स्नेक मिलना तो 283 तो तोड़ के दिखावे। तो फिर वापस से नॉन ट्रेंडिंग सेल 19 अगस्त को आ गया 280.95। तो ये 13 जून का 280.95। तो हमको ये और एक्सटेंडेड लेवल मिल गया। फिर ये 281.75 वापस ड्रिफ्टिंग से 261 21 अगस्त को FUS एक्सटेंड हुआ। फिर वापस अब कल 26 जून को डेली में RMSL स्टॉप एंड बाय के FUS प्राइस एक्सटेंड होती जा रही है। तो ऐसे अगर ये FUS हो भी जाए तो क्या, अभी तो नहीं हो रहा है, तो क्या ये नहीं होना चाहता है? लेकिन इतनी बार एक्सटेंड होके भी वो कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो क्या उसका इम्पोर्टेंस क्या, वो समझने की कोशिश करें। तो 276 अभी एक्सटेंडेड वैल्यू लोअर साइड हो रही है, तो सपोर्ट लोअर साइड ट्रेल होना बोले तो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। फिर भी आने वाले दिनों में हमको ये 276.40 तोड़े तो ही सेल कर सकते हैं, ऐसा इस पर डेली समझ में आ रहा है। अब उसको वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी ये 281.80 का लो बनाया है
वीकली में अभी अपू डामू अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी कई सारी स्क्रिप्ट में बोले तो ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट में वीकली अपू डामू अभी अपग्रेड होना बाकी है। सर से बात हुई है, वो कर देंगे। लेकिन ये 281 80 एक बॉटम था और वही 281 80 के पास लास्ट वीक आके ड्रिफ्टिंग सेल 280.90 है और करंट वीक में आईसीएफसी खुल के मैक्सिमम रिट्रेचमेंट 11:15 को करके 11:25 को करके फिर वापस 278.90 का लो बनाया है और क्लोज लो के पास ही है। तो ये 30 पैसे से उसने 30 या 40 पैसे से उसने वीकली में रिट्रेच होके 11:15 के बाद 11:30 के बाद 3:30 बजे तक रिट्रेच हुआ, फिर भी 30 पैसे उसने लोअर बैंड नहीं तोड़ा है। तो उसका भी इम्पोर्टेंस हमको देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मंथली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो ये मंथली में अभी हाई हुआ है 292.80 का और अभी लो जस्ट कल हुआ है 278 पॉइंट का। तो 270.8.90 और तो 279 और हाई 292.80 तो 293, तो अप्रोक्स 14 पॉइंट की रेंज हुई है 279 से 293 गिने राउंड फिगर में। तो ओनली 14 पॉइंट्स की ही रेंज करंट वीक में करंट मंथ में हुई है। मंथ का ये लास्ट वीक है, तो मंथ का लास्ट वीक है तो उसका एटीआर सब्जेक्ट टू 36.85, तो 30 पॉइंट भी अगर गिने, क्योंकि लास्ट 3-4 मंथ से उसकी रेंज 30, 39, 48, 58, 38, 31 ऐसी मिनिमम 30 पॉइंट की रेंज तो होती ही है। तो अगर 30 पॉइंट की रेंज गिने तो भी ये 292 से 262 तक आ जाना चाहिए। लेकिन ये वीक लास्ट वीक है और आज तो हॉलीडे है मार्केट में, गणेश चतुर्थी की। तो वीकली एटीआर क्या है, तो वीकली एटीआर उसकी है 13 पॉइंट और रेंज है 9 और उसने हाई किया है 284। तो 284 में से 13 पॉइंट काटे तो अप्रोक्स 270 तक वो मैक्सिमम आ सकता है। शायद फिर एटीआर एक्सटेंड कर देवे तो फिर वो 265 तक भी मंथली में आ सकता है। तो ऐसे इसके हिसाब से हम वीकली के, मंथली का लास्ट वीक है तो वीकली की एटीआर देखें तो इस पर वीकली ये मंथली रेंज अभी फिलहाल ये मंथ में भी 30 पॉइंट की पूरी करना नहीं चाहता है। लेकिन 292 से अगर 272 भी आ जाए तो भी जो वीकली की एटीआर के हिसाब से ये 270 तक आ सकता है। लेकिन उसको 277 तोड़ना जरूरी है। इसका पीसीडीएस है 276 और इसका पीसीआर है 326। तो 326 को मिले बिना, पीसीआर को मिले बिना सीधा पीसीडीएस तक अभी आ गया है। तो पीसीडीएस टूटेगा 271 से उसका। लेकिन इसने री एंट्री इनटू एफसी करके लोअर बैंड ट्रेड कर दिया है। तो हाई 292 में से अब कितने पॉइंट की रेंज करता है वो इस पर मंथली भी हमको देखना होगा। अब इसका क्वार्टरली टाइम फ्रेम की बात करें तो क्वार्टरली में भी ये आईसीएफसी खुल के एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड यूज सेल कैचिंग द फॉलिंग नाइफ वाले प्लान में हुआ है और ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड यूज सेल होके ये यूजुअली रिट्रेस होता है। तो उसने ये एक्टिव सपोर्ट 26 अगस्त को ही ट्रेड किया है, जस्ट यस्टरडे ही एक्टिव सपोर्ट एंड स्टॉप एंड सेल हुआ है। तो क्या ये 274 इसका डब्ल्यूपी से लेके 265 नेक्स्ट मंथ बोले तो ये क्वार्टर का लास्ट मंथ में आता है कि नहीं वो हमें देखते रहना है। फिर हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली में भी ये आईसीएफसी खुला है और उसका लोअर बैंड एब्सोल्यूट प्राइस 271 और टीवीएलएस 264 ही है। तो वो 271 और 264 आके क्या करता है, आता है तो डेली में तोड़ेगा तो ही आएगा। तो वो उसको हमें देखते रहना है। अब ईयरली की बात करें तो ईयरली में भी ये
ICFC एक्टिव सपोर्ट, किस वैल्यू किस एंड री एंटर इनटू FC हो गया है। तो मंथली का भी ये फॉलिंग 23.6 275 से लेके फॉलिंग 38.2 TVHS 263 ही है। तो ऐसे ये क्वार्टरली अगर वापिस समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली की ATR तो देखनी नहीं चाहिए, वो 44 पॉइंट है और क्वार्टरली में अभी उसने हाई अप्रोक्स किया है 302। ये जुलाई अगस्त और सितंबर में, अभी ये जुलाई में अगस्त में हाई किया ही नहीं है, तो 302 का हाई अभी क्वार्टरली में किया है। तो 302 से ये 44 पॉइंट बात करें तो उसमें भी शायद 262 से लेके 260 तक की रेंज हमको समझ में आ रही है। 262 से लेके 258 तक की रेंज, उसको भी यहाँ पे इसका WDP 274 कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है क्वार्टरली में, तो फिर उसका फॉलिंग 100 259 है और ईयरली में भी ये री एंट्रेंड FC होके लोअर बैंड एब्सोल्यूट प्राइस 255 से TVHS 263 तक। तो अगर ये लो अब डेली में वापस आ जावे तो डेली में अगर ये 276 भी तोड़ता है, ऐसे ट्रेल होते होते एक बार रिट्रेस होके शायद पुल बैक होके शायद टूटे, डायरेक्ट टूट जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर टूटता है तो फिर ये 265 से 255 तक भी आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।